रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब नहीं कहेंगे भाई, अब रॉयल कंटेंडर्स बेंगलुरु को ऑफिशियल बना दीजिए। थोड़ा सा ट्रेड भी दे देना और ट्रेडमार्क इस पे लगा देते हैं, क्योंकि जैसे पिछले काफी सारे सीजन में नहीं हुआ है वो इस सीजन ऑलरेडी दिखने लगा है। अच्छा, बाय द वे, इससे पहले कि मैं आरसीबी की बात करूं, ये होम टीम्स को हो क्या गया है मुझे बिल्कुल नहीं पता है। अभी चेन्नई से पूछ लीजिए, जो कि आरसीबी से 17 साल के बाद अपने घर पे हारे। दिल्ली ने फिर उन्हें 2010 के बाद अपने घर पे हरा दिया। मुंबई इंडियंस को आरसीबी ने अभी कल ही के मैच में जो कारनामा किया है, उनको 2015 के बाद पहली बार हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स पहले ही मैच में अपने घर पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार गए थे। सनराइजर्स हैदराबाद अपने घर पे नहीं जीत पा रहे। पंजाब किंग्स, जो कि सबसे मजबूत और वेल राउंडेड यूनिट नजर आ रहे थे, वो जैसे ही मुल्लापुर पहुंचे वो भी जीतना पूरी तरीके से भूल गए। राजस्थान रॉयल्स के लिए भी गुवाहाटी में खेलना बड़ा मुश्किल हुआ। हालांकि एक मैच उन्होंने वहां पे जीता, लेकिन जयपुर में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। गुजरात की भी कहानी गुजरात में कुछ ऐसी शुरू हुई थी, फिर थोड़ा सा फॉर्म वापस आने लगा। यानी कि कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप घर पे खेलते हैं तो आप जीत जाते हैं। यानी कि वो जो 7 मैचेस आप मान के चलते हैं उसमें थोड़ी सी एडवांटेज रहेगी, उसमें थोड़े से 4 या 5 जीत के साथ 8 या 10 पॉइंट हम कलेक्ट कर लेंगे, नो मोर। तो इस इंडियन प्रीमियर लीग की जो सबसे बड़ी कहानी रही है मेरे हिसाब से, वो टीम्स का अवे रिकॉर्ड कैसे बेहतर होता गया है। तो अब वापस आते हैं रॉयल कंटेंडर्स बेंगलुरु की तरफ। चेन्नई को चेन्नई के घर में 17 साल के बाद हराना लोगों को लगा होता है, चेन्नई के फैंस को लगा थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन फिर मुंबई को 2015 के बाद उनके गढ़ यानी कि वानखेड़े में हराना अब शक होता है। क्योंकि अब लगता है कि न केवल ये दोनों होम टीम्स जो कि डोमिनेंट फोर्सेस रही हैं आईपीएल के इतिहास में, 5 टाइटल चेन्नई के हैं, 5 मुंबई के हैं, और उसके अलावा वानखेड़े और चेपॉक में ऐसे ऐसे होम रिकॉर्ड्स हैं जो आपको पन्ने मोड़ के देखना पड़ता है कि तीसरे नंबर पे कौन सी टीम है यार। और उसके बावजूद आरसीबी ये करने में सफल रही है, और उसमें काफी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस रहे। सिर्फ एक बंदे के बारे में ये कहानी रही नहीं है। इसी मैच को अगर आप ले लें, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने आई थिंक अपने करियर का सेकंड फास्टेस्ट 50 जड़ा, देवदत्त पडिक्कल ने वो 37 रन की पारी खेली, बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। रजत पाटीदार प्लेयर ऑफ द मैच चेन्नई में, प्लेयर ऑफ द मैच मुंबई में। आई मीन, कप्तान हो तो ऐसा, बड़े बड़े धुरंधर कप्तान वो नहीं कर पाए जो कि रजत पाटीदार, यानी कि हमारे रापा, यानी हमारे इंदौर वाले, यानी हमारे मध्य प्रदेश वाले रजत पाटीदार। ये कहानी मेरी फेवरेट है, इसलिए मुझे बार बार कहना भी पसंद आता है। उसके अलावा यार जितेश शर्मा ने 40 रन बनाए सिर्फ 19 गेंदों में। और फिर बॉलिंग के कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे जाएं तो यश दयाल छक्के भी खाए लेकिन अपना कंपोजर बना के रखा। 2 अहम विकेट लिए, रोहित शर्मा का भी और सूर्य कुमार यादव का भी, जिनका कैच उन्हीं के ओवर में उससे पहले जितेश और यश द्वारा ही ड्रॉप हुआ था। कृणाल पंड्या अपनी फॉर्मर टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने फॉर्मर होम वानखेड़े में आते हैं, 4 विकेट लेके जाते हैं, एक बड़ा नर्वलेस 20th ओवर डालते हैं जहां पे कहानी कहीं भी जा सकती थी। बट सम अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, सम वेल राउंडेड परफॉर्मेंसेस, और TEAM यानी कि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर वाला जो कॉर्पोरेट सिद्धांत है, वो इस आरसीबी की टीम के साथ पूरा पूरा नजर आ रहा है। तो इसलिए अब हमने उनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बुलाना बंद कर दिया है। अब हम उन्हें कहेंगे रॉयल कंटेंडर्स बेंगलुरु। सवाल आपसे सिर्फ यह है कि क्या सीजन 18 में एक अंदेशा, एक संदेशा अब यह मिल रहा है कि असंभव इस टीम के लिए कुछ भी नहीं है। आई मीन, इमेजिन द कॉन्फिडेंस जो ये टीम लेके जाएगी आने वाले मैचेस में, और खास तौर से अपने घर से दूर आने वाले मैचेस में। इज 18 सीजन द ड्रीम सीजन फॉर आरसीबी? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आज के मुकाबले की तरफ चलते हैं, और एक्चुअली जो पहला मुकाबला है वो लेके जाएगा हमें कोलकाता नाइट राइडर्स के घर। अपना पहला होम मैच हारे थे आरसीबी से, लेकिन अपना पिछला होम मैच सनराइजर्स हैदराबाद से जीतने में वो सफल रहे, और बड़ी मार्जिन से। आज लखनऊ के खिलाफ मुकाबला है। एक्चुअली यार मैं थोड़ा सा फुटबॉल का एक एंगल देना चाह रहा हूं आपको, बिकॉज लखनऊ सुपर जायंट्स आ रही है कोलकाता। ये मैच 6 तारीख को होना था, अब आज हो रहा है, यानी कि 8 तारीख को होने वाला है। ये मुकाबला है संजीव गोयनका की लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। संजीव गोयनका का जो आरपीएसजी ग्रुप है, दे आर कोलकाता बेस्ड, कोलकाता उनका घर है। मोहन बगान सुपर जायंट्स नाम की जो टीम है, मोहन बगान द नेशनल क्लब ऑफ इंडिया, वो उनका होम फुटबॉल क्लब है। अभी कल ही उन्होंने लगातार अपने तीसरे आईएसएल फाइनल में जगह बनाई है, कोलकाता में ही मुकाबला जीत के। 2 बार लगातार ये आईएसएल शील्ड, यानी कि जो लीग में टॉप फिनिश करती है टीम, जो उसे शील्ड दी जाती है, उसे पहली टीम बनी है जो लगातार 2 सीजन ये करने में सफल रही है। और इसीलिए इस कहानी में आ जाता है थोड़ा सा ट्विस्ट, क्योंकि मुकाबला तो केकेआर और एलएसजी का है, लेकिन कई सारे कोलकाता के लोग लखनऊ सुपर जायंट्स को इसलिए भी सपोर्ट करते हैं बिकॉज लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर ही मोहन बगान सुपर जायंट्स के ओनर हैं। तो इसमें एक बड़ी दिलचस्प कहानी होने वाली कि क्या फुटबॉल फैंस बंटने वाले हैं कल कोलकाता में केकेआर और एलएसजी के बीच। आप मुझे बताइएगा, अगर आप फुटबॉल फैन हैं तो आप एलएसजी को थोड़ा सा सपोर्ट करने वाले हैं या ऑल द वे आर्मी केकेआर?
स्कोरबो, लोरबो, जीतबो ओनली है, नथिंग एल्स। तो ये थोड़ा सा फुटबॉलिंग ट्विस्ट इसमें जरूर आएगा, बट कांग्रेचुलेशंस टू मोहन बगान यार, जो मोहन बगान के फैंस है, बिग शाउट आउट टू यू। अब बड़ी कहानियां क्या है, देखिए लखनऊ सुपर जायंट्स ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को हराया, राहत की सांस उन्हें मिली बिकॉज बड़ा मिला जुला सा फॉर्म उनका चल रहा था। ऋषभ पंत और रवि बिश्नोई के अलावा ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस पे उन्होंने टिक लगा दिया है। मिचेल मार्श 3 अर्धशतक लगा चुके हैं 4 मैचेस में। निकोलस पूरन उनके टॉप रन गेटर हैं सीजन के, और पूरन भले ही मुंबई इंडियंस के खिलाफ उस तरीके से नहीं चल पाए पिछले फ्राइडे, लेकिन एडन मार्करम, आयुष बडोनी और डेविड मिलर ने अपना स्टेप अप करके तो ऐसा बता दिया कि यार बाकी टीम में भी धार है, उनमें भी वो फाइटिंग की जो है ना वो जज्बा है। इंडियन सीमर्स काफ़ी इंप्रेसिव रहे एक्चुअली लखनऊ सुपर जायंट्स की, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑक्शन स्ट्रैटेजी इन्हीं के इर्द गिर्द रखी थी। एलएसजी एक्चुअली बिल्कुल सही जंक्चर पे है, क्योंकि उनकी जो स्पिन खेलने की एबिलिटी है वो थोड़ी सी टेस्ट की जाएगी ईडन गार्डन्स के खिलाफ, लेकिन स्पिन को खेलने वाले शख्स काफ़ी सारे हैं उस लाइनअप में। हैविंग सेड दैट, सुनील नारायण नाम की एक बड़ी चुनौती इनके सामने आने वाली है। आईपीएल 2024 से मार्करम स्पिन का 5 बार शिकार हुए 12 पारियों में। मार्श का स्ट्राइक रेट वैसे तो मतलब ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग करते हैं, लेकिन 194 से गिर के 139 का हो जाता है स्पिन के खिलाफ। पंत का एवरेज तो 15.4 का है अगेंस्ट लेग स्पिन इन पर्टिकुलर, तो मैं मान के चलता हूँ सुनील नारायण की वैरायटी के खिलाफ जो है एवरेज उतना अच्छा नहीं है। पूरा नहीं इकलौते एक्सेप्शन है, क्योंकि उन्होंने 200 रन से ज़्यादा इस सीज़न बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 209 का है स्पिन के खिलाफ, खूब छक्के लगाए उन्होंने। स्ट्रगल थोड़ा करते हैं सुनील नारायण, यानी कि अपने हम वतन सुनील नारायण के खिलाफ, दोनों हमारे कैरिबियाई जाबाज। लेकिन पूरन और मिलर अगर केकेआर के स्पिनर्स के अगेंस्ट लॉन्च कर सकते हैं खुद को, तो ये गेम जो है वो डिसाइसिवली स्विंग हो सकता है लखनऊ सुपर जायंट्स के हित में। कोलकाता भी थोड़ा सा अपने गियर में आ रहे हैं, जैसा कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने मुकाबले में दिखाया। जो अच्छी चीज़ लगी कि थोड़ा सा रुक के आ रही थी गेंद उस सरफेस पे। क्यूरेटर के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी पहला मैच हारने के बाद, लेकिन वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह ने एक स्टिकी पिच पे जिस तरीके से थोड़ा सा अच्छी तरीके से अडेप्ट करके बैटिंग की, अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी ने जो कंसिस्टेंसी ऑफर की है इस टीम को, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बेहतर ओपनर स्टार्ट दे दें तो ये टीम जो है वो डिफेंडिंग चैंपियंस वाला रुतबा एक बार फिर से रखने लगेगी। एक समस्या है आंड्रे रसल को, इनकी जो है ना बैटिंग लाइनअप में बैटिंग इतनी मिल नहीं रही है। अब बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि यार ज़्यादा बैटिंग इन्होंने की नहीं है, बिकॉज मैं देख रहा था कि 16 गेंदें खेली है पूरे सीजन उन्होंने और 10 रन बनाए कुल मिला के। केकेआर का इतना हैवी बैटिंग लाइनअप है कि इनको जगह ही नहीं मिल पा रही। क्या थोड़ा सा केकेआर अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं आंड्रे द जायंट को, सॉरी रसल द मसल को, आंड्रे रसल को। क्विंटन डिकॉक ने 97 रन की नाबाद पारी खेली थी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, लेकिन हकीकत ये भी है कि उसके बाकी सारी पारियों में सिर्फ सिंगल डिजिट के स्कोर आए हैं। मुंबई के खिलाफ भी, जहां उनका पुराना होम ग्राउंड था, रन नहीं बना पाए थे। तो क्या केकेआर उनके साथ कंटिन्यू करेगी, या फिर अफगान जलेबी रहमानुल्लाह गुरबाज के बारे में थोड़ा सा सोचेगी? फर्स्ट इनिंग्स में खासतौर से पहले बैटिंग करते हुए गुरबाज का रिकॉर्ड शानदार है, कंसिडर किया जा सकता है अगर पहले बैटिंग कर रही है केकेआर की टीम। तो मोइन अली जो कि एसआरएच के खिलाफ आपको नहीं दिखे गेंदबाजी करते हुए, हो सकता है कि अपनी स्पॉट को रिटेन करें स्पेंसर जॉनसन की जगह। पिच की कंडीशंस को देखते हुए मुझे नहीं लगता पिच में ज़्यादा बदलाव आने वाला है, क्योंकि केकेआर को ये सूट कर रहा है कि उनके स्पिनर्स को मदद मिले और उनके बैटर स्पिन के हिसाब से अपने आप को ढाल लें। लाइकली 12 बना लेते हैं क्विंटन डिकॉक। मुझे लगता है कि शायद एक मैच और, कम से कम एक और फेलियर आया तो गुड बाय, गुरबाज आ जाएंगे। डिकॉक, सुनील नारायण ओपन करेंगे, ओपनर से रन की ज़रूरत। रहाणे 3 पे, रघुवंशी 4 पे, वेंकटेश अय्यर 5 पे, 6 पे रिंकू, 7 पे रसल, 8 पे रमनदीप, कुड बी अ बेटर ऑप्शन। 9 पे मोइन, 9 तक तो बैटिंग है भाई साहब। 9 पे मोइन अली, 10 पे हर्षित राणा, 11 पे वैभव अरोरा और 12 पे वरुण चक्रवर्ती, जो कि एक इंपैक्ट प्लेयर की तरह गेंदबाजी करते हुए सीधे आ जाएंगे। लखनऊ की टीम बना लेते हैं। मयंक यादव अभी भी अवेलेबल नहीं है। मार्करम को एक तीसरे स्पिनर की तरह यूज़ किया जा सकता है इस सरफेस पे, लेकिन फिर भी एक टेम्पटिंग ऑप्शन रहेगा एम सिद्धार्थ और शाहबाज अहमद की लेफ्ट आर्म स्पिन का। कौन ऑलराउंडर होगा ये तो टॉस के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। एडन मार्करम, मिचेल मार्श ओपन करेंगे अभी भी। पूरन, ऋषभ पंत 3 और 4। आयुष बडोनी ने अच्छी पारी खेली थी पिछले मैच में भी, 5 पे। 6 पे मिलर, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तोड़ सकते हैं। 7 पे अब्दुल समद या फिर शाहबाज अहमद, अगर स्पिन टू विन का मंत्र आपको नजर आएगा। 8 पे शार्दुल, 9 पे आवेश खान। शार्दुल अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। कभी एक बड़ी ताबड़तोड़ 50 उन्होंने मारे थे केकेआर के लिए खेलते हुए, आई थिंक आरसीबी के अगेंस्ट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 9 पे आवेश खान, 10 पे आकाशदीप का आना एक अच्छा संकेत, और दिग्वेश राठी जो उनके बेहतर स्पिनर रहे कंपेयर टू रवि बिश्नोई जो कि नंबर 12 पे हैं।
दिग्वेश राठी हमारे इंडियन सुनील नारायण वर्सेस उनके इंस्पिरेशन सुनील नारायण, बड़ा अच्छा वीडियो था जब ऋषभ पंत ने दिग्वेश राठी को सुनील नारायण से मिलाया जब लखनऊ की टीम लैंड हुई सिटी ऑफ जॉय में। तो ये सारी चीज़ें स्पॉटलाइट में मैं रवि बिश्नोई को रखूंगा और थोड़ा सा वैभव अरोड़ा को भी, क्योंकि रवि बिश्नोई की इफेक्टिवनेस जो है वो 2024 के आईपीएल के बाद नोज डाइव बड़ी खतरनाक तरीके से हुई है। सबसे खराब इकोनॉमी है इस साल के सारे स्पिनर्स को अगर हम ले लें, सिर्फ 3 विकेट हैं 4 पारियों में अभी तक, और राठी एक्चुअली उनसे बेहतर स्पिन कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा भार उठा रहे हैं अपने कंधों पे। तो हालांकि अपने 3 रिटेन प्लेयर्स में से एक थे बिश्नोई साहब, लेकिन वो 12 में अपनी जगह बहुत जल्दी खो सकते हैं अगर चीज़ें उस हिसाब से नहीं गई। वैभव अरोड़ा को पावर प्ले का स्पेशलिस्ट माना जा रहा था केकेआर द्वारा, वेंकटेश अय्यर ने तो यही कहा था पिछले मैच के बाद। लेफ्ट हैंडेड बैटर्स उनके खिलाफ सिर्फ 9.6 के औसत से रन बनाते हैं, बट राइट हैंडेड बैटर्स जो हैं उनके खिलाफ वो कभी कभी फंस जाते हैं। तो ओपनर्स क्या उनको थोड़ा सा काउंटर करेंगे या उनके खिलाफ वो लेस इफेक्टिव दिखेंगे, क्योंकि ओपनर्स जो है वो अच्छे खासे तेज़ी से रन बनाते हैं खासतौर से लखनऊ सुपर जायंट्स के। तो वैभव अरोड़ा के लिए अच्छा खासा ये टेस्ट होने वाला है, क्या वो इसे टर्न अराउंड कर सकते हैं, बिकॉज अगर नहीं रोक पाए ओपनर्स को तो जो पावर प्ले स्पेशलिस्ट का टैग है वैभव अरोड़ा के साथ वो चला जाएगा। सिर्फ 2 ही कप्तानों ने अभी तक बैटिंग का फैसला लिया है टॉस जीतने के बाद इस सीज़न यहाँ पे, और दोनों जो थे वो डे गेम्स थे, तो मुझे लगता है बैटिंग फर्स्ट ही करेगी जो भी टीम टॉस जीतेगी। आईपीएल 2023 से जो टीमें बैटिंग फर्स्ट करती नजर आई हैं उन्होंने 17 में से 8 मैच जीते हैं ईडन गार्डन्स पे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 191 का रहा है, मुझे लगता है उससे कम हो सकता है बिकॉज इट्स अ डे गेम, थोड़ी बहुत टर्न मिलेगी, स्पिनर्स को रुक के आएगी। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है यहाँ पे वो 176 का है, जो लगता है मुझे बदल सकता है, क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है। 19 बॉलें जो 5 इनिंग्स में खेली हैं रसल ने शार्दुल ठाकुर के खिलाफ, उसमें 54 रन बनाए 284 के स्ट्राइक रेट से। तो अगर आंद्रे रसल होते हैं और शार्दुल ठाकुर डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी सीट बेल्ट बांध लेना। पूरन ने सिर्फ 25 रन बनाए 33 गेंदों में नारायण के खिलाफ, तो एक और अच्छी बैटल जिस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। जल्दी से किंग्स और सुपर किंग्स के मुकाबले पे भी दिलचस्पी से बात कर लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का फॉर्म उन्हें पूरी तरीके से गुड बाय बोल चुका है, 4 मैच में 1 जीते हैं 3 हारे हैं। पंजाब किंग्स 3 में से सिर्फ 1 ही हारे हैं, 2 जीते लेकिन दोनों आई थी जीत घर से दूर। पिछले 5 सालों में 2 बार जो पुअर स्टार्ट रही है चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत भारी पड़ी है। 2020 में अपने पहले 4 में से 3 मुकाबले हार गए थे इसी सीजन की तरह, और 9वीं प्लेस में उन्होंने फिनिश किया था। 2022 में अपने लगातार 4 ओपनिंग मैचेस वो हार गए थे, 9वीं पोजीशन पे फिनिश किया था। वो ऐसा नहीं करना चाहेंगे, तो इसलिए जीत की राह पे वापस आना चाहेंगे। थोड़ी सी लैक ऑफ होम एडवांटेज सॉरी। अच्छा, बाय द वे थैंक यू फॉर ऑल द मैसेजेस जिन्होंने मुझे दवाइयाँ सब भेजी, बहुत शुक्रिया। खांसी बेहतर है, तबीयत भी बेहतर है। चेन्नई अपनी तबीयत थोड़ा बेहतर करना चाह रहे हैं, उस पर मैं वापस आता हूँ। राहुल त्रिपाठी और दीपक हुडा का रन ना बनाना इतना खतरनाक साबित हुआ कि दोनों को ड्रॉप कर दिया। एक ऐसी टीम द्वारा जो कि कंसिस्टेंसी में बिलीव करती है, अपनी 11 को लेके, अपनी 12 को लेके, दोनों गुड बाय हो चुके हैं। शेख रशीद, आंद्रे सिद्धार्थ को अभी तक हम नहीं देख पाए हैं, और सीएसके ने काफ़ी हेविली डिपेंड किया है अपने ओवरसीज स्टार्स पे और अपने इंडियन कैप्टन यानी ऋतुराज गायकवाड़ पे। पिछले मैच में विजय शंकर, एमएस धोनी अच्छी सिचुएशन में थे जहां से मैच जिता सकते थे, बट वो इंटेंट की कमी डेफिनेटली नजर आई। बट गायकवाड़ ने वो ऑरेंज कैप जीती 2021 के सीज़न में, तो मुझे पूरा भरोसा है कि कभी ना कभी उन्हें विश्वास हो जाएगा कि उन्हें ओपन करना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो नंबर 3 पे उन्हें और जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा। और वो शॉर्ट बॉल पे जो कंपल्सिव पुल लगा के आउट हो रहे हैं, ही हैव टू बी वेरी ऑफ दैट। पंजाब किंग्स चेन्नई सुपर किंग्स से बहुत बेहतर हालत में है, क्योंकि सबसे अच्छी टीमों में से एक दिखे अभी तक एक सीजन। पिछला मैच अगर हटा दें, समस्या उनकी मुल्लापुर की है, क्योंकि मुल्लापुर में अभी तक 6 में से 1 ही मुकाबला जीते। पिछले सीजन 5 में 1 था, अब 6 में 1 हो चुका है वो इस सीजन की शुरुआत के बाद। और राजस्थान ने काफ़ी कन्विंसिंगली उन्हें पिछले मैच में हराया। जिस तरीके से वो पहला ओवर श्रेयस अय्यर बोल्ड हुए, जोफ्रा आर्चर ने प्रियांश आर्या को बताया कि ये दिल्ली प्रीमियर लीग नहीं है, इट वॉज क्वाइट एम्बैरेसिंग टू बी ऑनेस्ट। तो उनके लिए होमवर्क काफ़ी सारा होगा, रिकी पॉन्टिंग ने दिया होगा डेफिनेटली इंडियन कोर पे। लेकिन ये टीम बिलीव करती है जैसा कि चेन्नई नहीं कर पा रही है, तो चाहे वो श्रेयस अय्यर हो या फिर प्रभसिमरन सिंह हो या फिर प्रियांश आर्या हो या फिर निहाल वडेरा हो, काफ़ी सारे उभरते हुए सितारे इस टीम में मौजूद हैं और उनको बैक किया और उन्होंने फायर भी किया है इक्के दुक्के इनिंग्स में। तो देख के अच्छा लगा है। मैंने पिछले मैच में देखा था तीक्षणा, कुमार कार्तिकेय, वनिंदु हसरंगा तीनों आरआर के लिए बहुत अच्छे साबित हुए थे। संदीप शर्मा ने भी जिस तरीके से स्लोअर गेंदें यॉर्कर डाली थी, सुपर बॉलिंग। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का कॉन्टेस्ट मुल्लापुर में आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो क्या चेन्नई को ये ज़्यादा सूट करेगा? सवाल आप लोगों के लिए है, क्या चेन्नई ज़्यादा अपने आप को एट होम फील करेंगे मुल्लापुर में? और अगर ऐसी ही सर्फेस होती है तो क्या पंजाब किंग्स फिर कहेंगे यार हमें घर से दूरी खिलाओ, हमें मुल्लापुर क्यों ही बुलाते हो आप? तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि उन्हें पेस ऑन द बॉल पसंद है।
जितनी जल्दी से वो बैट पे आती है उतनी जल्दी वो बैट से जाती भी है, उस तरह का कुछ हिसाब किताब है उनका। सैम करन अपनी पुरानी टीम के खिलाफ दिखेंगे, कभी 18.5 करोड़ में पंजाब किंग्स ने 2023 के ऑक्शन में उन्हें खरीदा था, फिर कप्तानी भी की थी जब शिखर धवन इंजर हो गए थे, आई थिंक पिछले सीजन की बात है, और 2.4 करोड़ में अब वो चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर हैं। नेथन एलिस एक स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर थे, 16 गेम उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए खेले थे 2021 से आई थिंक 2024 के बीच के वो 3 सालों में। अब वो चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा है, खेलेंगे या नहीं उस पर हम आते हैं, बना ही लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि मुकेश चौधरी पे मैं आने वाला था, लेकिन आई डोंट थिंक मुकेश चौधरी का गेम इतना अच्छा गया कि उन्हें एक और गेम मिलना चाहिए। मुझे लगता है अंशुल काम्बोज हमारे AK-47 को प्लीज़ एक गेम दे दो यार, चेन्नई सुपर किंग्स कुछ तो अलग करो यार। रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे ओपन करेंगे अभी भी। ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पे, ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अहम है, पिछले मैच में भी नहीं आई, हालांकि वो बदल दी गई। 3 पे गायकवाड़, 4 पे विजय शंकर, 5 पे शिवम दुबे, 6 पे जडेजा, 7 पे MS धोनी, 7 पे MS धोनी आई थिंक सो, 8 पे अश्विन, उनकी बैटिंग ही नहीं आई पिछले मैच में, 9 पे काम्बोज, 10 पे नूर अहमद, 11 पे पथिराना, 12 पे खलील अहमद, जो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह आ जाएंगे जब पहला ओवर उन्हें नई गेंद दे दी जाएगी। आप डालिए, आप अच्छा कर रहे हैं, आप हमारे बेस्ट इंडियन बॉलर हैं अभी तक, तो उन्हें डेफिनेटली रोल दिया जाएगा। नूर अहमद वुड लाइक टू डू व्हाट ही इज बीन डूइंग वेल, सबसे अच्छे स्पिनर्स में से एक रहे, इफ नॉट दी बेस्ट स्पिनर इन द सीजन सो फार, द ओनली द बिगेस्ट ब्राइट लाइट फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। उनको प्लीज़ उनके साथ परसिस्ट करना पड़ेगा। पंजाब किंग्स की तरफ आता हूँ, सूर्यांश शेरगे वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में, जब मुंबई ने MP को हराया था। ये बंदा एक्चुअली पोटेंशियल है इसमें फिनिश करने का मैचेस, जो उसने करके दिखाया भी है पहले अपने डोमेस्टिक करियर में, बट पंजाब किंग्स ने उनको पता नहीं कैसे ट्रीट किया है अभी तक, क्योंकि वो मौके नहीं आ पाए। थोड़ा पंजाब की गहराई को क्रेडिट भी दे रहा हूँ मैं, बट एट द सेम टाइम दिस गाय कैन बी यूज्ड अ लॉट बेटर। बट 12 बना लेते हैं, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, 4 पे वढेरा, 5 पे मार्कस स्टोइनिस, गुड फॉर्म, 6 पे ग्लेन मैक्सवेल, 7 पे शशांक सिंह, 8 पे हरप्रीत ब्रार शायद दिखें सूर्यांश की जगह, 9 पे मार्को यानसन, 10 पे अर्शदीप सिंह, 11 पे लॉकी फर्ग्यूसन, अच्छी गेंदबाजी की है लॉकी ने, 12 पे युजवेंद्र चहल, लेग स्पिनर्स के लिए खतरा, रवि बिश्नोई, युजवेंद्र चहल, दोनों आज हमारे डबल हेडर में दिखेंगे। दोनों के लिए बहुत बड़े सवाल हैं, इंडियन राइट आर्म लेग स्पिनर्स को क्या हो गया है। लेफ्टी तो अच्छा कर रहे हैं, नूर अहमद हो गए या कुलदीप यादव हो गए, बट हमारे राइटी लेग स्पिनर्स को क्या हो गया भाई। चहल और बिश्नोई को स्टेप अप करना पड़ेगा थोड़ा, चहल स्पेशली यार, द ग्रेटेस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ द IPL, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। चहल ने अभी तक अपना पूरा कोटा 3 में से 2 मैचेस में डाला ही नहीं है, जो अमूमन होता ही नहीं है। सो दैट टेल्स यू कि चहल की एफिकेसी, उनकी इफेक्टिवनेस कितनी कम हुई है। CSK के अगेंस्ट उन्हें थोड़ा सा लेफ्टी से बच के रहना पड़ेगा, खासतौर से शिवम दुबे का खतरा रहेगा। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जहाँ पे शिवम दुबे खतरनाक हो सकते हैं। दुबे का टॉप स्कोर एक्चुअली 19 का है 4 पारियों में अभी तक, और अभी तक स्पिनर्स पे उस तरह की अथॉरिटी नहीं लगा पाए, बट शायद मुल्लापुर में वो कर पाएँ, क्योंकि स्पिनर्स को मदद मिलती है इस सर्फेस पे, और वहीं पे स्पिन को बेहतर खेलने वाले बैटर्स और इफेक्टिव हो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने 2023 के सीज़न में, टाइटल विनिंग सीज़न में करके बताया था। 200 ब्रीच हुआ है सिर्फ एक बार इस वेन्यू पे, वो रॉयल्स ने किया था पिछले ही मैच में। अदरवाइज मुल्लापुर बड़ा वेन्यू है राइट, तो उसमें ग्राउंड डायमेंशंस काफ़ी बड़े, टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास होगा, गर्मी होगी। CSK अपने पिछले 6 में से 5 मैचेस पंजाब किंग्स के खिलाफ हार चुका है, तो एक और इतिहास है जो उन्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो टीमें उनके खिलाफ अपने इतिहास बदल रही हैं। CSK का लोएस्ट पावर प्ले रन रेट है इस सीज़न, और ओवरऑल रन रेट भी 8.1 का है, जो कि लोएस्ट है इस सीज़न। इससे ज़्यादा लो नहीं गिर सकते, इससे ऊपर ही की चढ़ाई है अब। 3 विकेट जो कि पंजाब किंग्स ने लिए हैं, के स्पिनर्स ने लिए हैं, वो सबसे कम है इस सीज़न, तो उनके स्पिनर्स को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा। केस इन पॉइंट युजवेंद्र चहल, और इसलिए हरप्रीत ब्रार की एंट्री हो सकती है इस मैच में। अर्शदीप सिंह का एक फेवरेबल मैचअप है डेवन कॉनवे के साथ, उनको 4 पारियों में 3 बार डिसमिस किया है। तो न्यू बॉल की बैटल में जहां पे आपको एक तरफ खलील अहमद जो कि अच्छे फॉर्म में नजर आएंगे, तो पहला ओवर अर्शदीप सिंह डालेंगे, तो डेवन कॉनवे पे खतरे की तलवार लटक रही होगी। तो ये तो हमारा प्रीव्यू ऑफ द 2 मैचेस, KKR LSG जिसमें थोड़ा सा फुटबॉल का तड़का, और उसके अलावा किंग्स और सुपर किंग्स की बैटल, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स वो करना चाहेंगे जो कि वो नहीं कर पाए थे 2020 में और 2022 में, जहां पे 9th प्लेस फिनिश से उन्हें संतुष्ट रहना पड़ा था। इट्स अ 5-time विनिंग साइड, दे हैव टू डू बेटर, एंड इफ इट इज़ टू बी द लास्ट सीजन फॉर MS धोनी, देन दे हैव टू मेक इट अ फिटिंग फेयरवेल। इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। मुलाकात होगी एक अगले मुकाबले के साथ, लेकिन वो रॉयल कंटेंडर्स वाली बात आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। गुड बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर ऑल द काइंड मैसेजेस। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ।